हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त शाहिद भट्टी एडवोकेट ने फेसबुक के ऊपर एक कमेंट लगाया हुआ था कि इनवॉइस करने जैसा बुनियादी काम अगर लॉ कॉलेजेस में नहीं सिखाया जा रहा तो बार काउंसिल ही सिखा दे। कसम तो मैंने ये खाई हुई थी कि इतवार को पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करूँगा, बट भाई का नुक्ता वैसे दुरुस्त है, क्योंकि इनवॉइस करना मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है और वकील के लिए बहुत ज़रूरी होता है इनवॉइस करना। और अभी अगर आप मेरा दूसरा इसके बाद जो वीडियो आप बनाना है वो अगर आप देखेंगे किताबें ख़रीदने के बारे में, तो बटवा खाली हो गया, वो इनवॉइस करना शायद ज़रूरी है। तो आई थॉट ये एक्सरसाइज आपके साथ आज बैठ के कर लें, और ये शायद भट्टी साहब के नाम। वैसे मेरे नज़दीक हमारा इन्वॉइस करने से पहले कानून थोड़ा बहुत आना चाहिए। इसके ऊपर वैसे मैं कमेंट ये करता कि लॉ कॉलेजेस में अगर कानून नहीं सिखाया जा रहा तो बार काउंसिल ही सिखा दे। तो बार काउंसिल तो सिखा रही है बार वोकेशनल कोर्स के अंदर। आप तमाम दोस्तों के साथ आई थॉट ये ख़ासतौर पर यंगस्टर्स जो हैं कि इन्वॉइस कैसे तैयार करते हैं। वैसे इन्वॉइस आपको अपने पास हमेशा रखना चाहिए, एसोसिएट के पास नहीं रखना चाहिए। उसको पता चल जाए कि आप उसके काम से कितने पैसे वगैरह कर रहे हैं, तो वो तो फिर आपसे मांगेगा ना। तो ये सारे के सारे छुपा के, तंजन कह रहा हूँ, इन्वॉइसिंग वगैरह, टैक्स वगैरह, ये सारे के सारा क्या तरीका है, उसको कैसे करते हैं, आपको आपके साथ आज शेयर करते हैं। फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें या जो भी आप वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं। नॉर्मली लेटर हेड जिसके ऊपर आपने इनवॉइस इशू करनी है, मैंने फॉर एग्जांपल ह्यूमन एसोसिएट्स का लेटर हेड इशू किया हुआ है, ये आपके सामने है। तो इसके ऊपर से ये A4 साइज़ के ऊपर है, नीचे से भी जगह छोड़नी होती है अराउंड 1.5, ये क्योंकि पता वगैरह लिखा हुआ है, और ऊपर से भी ये 2.4 इंचेस है। इसको करने के लिए पेज सेटअप A4 का आप करेंगे सबसे पहले जाके, क्योंकि प्रिंट आउट करना है, लेटर हेड ज़ाया करने से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, ज़्यादा पैसे लगते हैं। ये करने के लिए साइज़ में जाइए, A4 ऑलरेडी हुआ है, साइज़ में जाइए, मार्जिनस चूज़ करें, नॉर्मल नहीं, इसके अंदर जाके फॉर एग्जांपल इसमें कस्टम मार्जिनस के अंदर मैं ऊपर से 2.4 छोड़ूंगा, यहाँ पे सेंटीमीटर्स के अंदर है। अब ये सर खपाई अलग है कि इंचेस के अंदर ये कितना बन जाता है, मगर लेट्स से गूगल से पूछते हैं हाउ मैनी इंचेस, हाउ मैनी cm is 2.4 इंचेस, 6.1 कर लेते हैं, चलो ठीक है, 6.1 सेंटीमीटर टॉप से, और नीचे से बॉटम से 2.4 किया हुआ है। लेट्स मेक दिस 3, ताकि जब प्रिंट आउट वगैरह लें पेज का साइज़ आ गया। अब देखें, जब इनवॉइस आप कर रहे होते हैं तो फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू इज़, प्रोफेशनल लोग ये करते हैं, आई ट्राई टू यूज़ टाइम्स न्यू रोमन या कोई और फॉन्ट ब्लॉकी वाला ना करें, कैलिब्री आई हेट, सो 11 मॉन्ट आई लाइक, तो 11 मॉन्ट यूज़ कर लिया, 14 पे कर लें। इनवॉइसेस और भी मैंने बनाई हुई हैं, लेकिन आए थोड़ा आपके साथ बैठ के। रेफरेंस नंबर आपको हमेशा देना चाहिए, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस Q&A, मेरे फर्म का नाम है ह्यूमन एसोसिएट्स। इनवॉइस का कौन कर रहा है, मैक, किसकी तरह, क्लाइंट का क्या नाम है, लेट्स से कौन सा, चलो मैंने उसको वैसे करनी भी है, फवाद ख़ान, F ख़ान, और 2025-01, और भी इन्वॉइसेस करनी होंगी, अगली वाली 02 होगी, 03 होगी, आज की तारीख उसके नीचे फिर डाली जाएगी, फॉर एग्जांपल संडे मार्च 9, ये करके उनके अगर इन्वॉइस में भेजता हूँ, नॉर्मली आई सेंड इट टू हिज मैनेजर हसन खालिद, 33A मॉडल टाउन Lahore. Because you go back and listen to his stuff and people are dying laughing and you don't even find it funny. Like it doesn't even. जो रोगन का बैकग्राउंड के अंदर मैं देख रहा था इंटरव्यू, सर कॉमा सब्जेक्ट प्रोफेशनल इनवॉइस, और इसके ऊपर नीचे लिखेंगे प्रोफेशनल fee for rendering for the following tasks performed
ये लेके एक टेबल आप बनाएं यहाँ पे, टास्क और अमाउंट, इस तरह करके यू कैन टर्न इट इनटू अ टेबल। एक आसान तरीका ये होता है, फॉर एग्जांपल आप कर लें इंसर्ट टेबल, 2 हिस्सों में आ गया, अमाउंट यहाँ पे सामने आता रहेगा, इसके ऊपर जाके कंट्रोल राइट क्लिक और इंसर्ट रोज़ बिलो। लेट्स से हमने उनके लिए 2 टास्क किए हैं, वेटिंग एंड कंट्रोल एल करके, वेटिंग एंड फाइनलाइजेशन of actor agreement for मौला जट फिल्म अमाउंट। उसको चार्ज तो मैं काफ़ी कम करता हूँ, बट चलें यहाँ पे लिख देते हैं ₹1,00,000। उसको क्या करते हैं, लेफ्ट जस्टिफाई ये करके और दूसरी टास्क कर लीजिए आप, सर्विसेज के कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोई अग्रीमेंट टू सेल फॉर मॉडल टाउन प्रॉपर्टी, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है। उसके लिए आपने इसको चार्ज कर लिया ₹25,000, ठीक है। ये जाके रोज़ बिलो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये इनवॉइस वगैरह कर रहे हैं, वो आपको पेमेंट कर रहे हैं, आपने अमूमन तो ये अमाउंट्स काम करने से पहले आपको उनके साथ करने चाहिए। इनवॉइस तब होती है जब आपने कोई कोटेशन दी है, उन्होंने एग्री किया है, उसके बाद आपने ये किया। बट यहाँ पे वन ऑफ द थिंग्स यू आर सपोज टू अग्री विद देम कि यार नेट अमाउंट कि टैक्स और डिडक्शंस माइनस करके, अदरवाइज़ अगर टैक्स कटना शुरू हो गया तो 1,25,000 अगर है तो 15 या 20,000 तो आपके कट के आपको मिलेंगे ₹1,00,000। आपके बिहाफ पे वो जाके विद होल्डिंग या जो भी अमाउंट है वो जमा करा देगा, और वो जमा कराने की आपको रसीद दे देगा। इस तरीके से जब आप नेगोशिएशन के अंदर उससे अगर आप बंदे से बात कर रहे होते हैं और आप उसको ये कहते हैं कि यार व्हाई डोंट यू गो हेड एंड एग्जीक्यूट ये कि मैं नेट चार्ज करूँगा, तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसको 1,45,000 चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर 20,000 वो आपके बिहाफ पे टैक्स में करेगा, और नेट अमाउंट के अंदर आप उसको कोटेशन कर रहे हो। कई दफ़ा वो आपको इनवॉइस में कहते हैं कि फिर मुझे ग्रोस अमाउंट लिख के दो, एक 45 की इनवॉइस बना के दो और इसके अंदर होगा। यू कैन, मेरे लिए सहूलत नॉर्मली ये होती है तो मैं इस अंदाज के अंदर करता हूँ। सो आई राइट डाउन ₹125 ये, और चूँकि गलतियाँ वगैरह होती रहती हैं तो अमाउंट को भी वर्ड्स में भी लिखते हैं, 1,25,000 ओनली, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाके 2-3 चीज़ें और मैं लिखता है। अर्ली पेमेंट is requested, all the amounts quoted are net of all taxes and deductions, any amount withheld if any amount is required under law to be withheld, kindly deposit the same and provide the receipt here from। अब वकीलों के अंदर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, that the imposition of
sales tax on services presently is stayed by the High Court. However, if such liability arises, that too shall fall on the client. साथ आप बीच में लिखेंगे पेमेंट may be made in through जो चेक टैक्स में क्रॉस चेक in the name of Qayyum and Associates. Our NTN number is वो आप पूरे का पूरा लिख दीजिए। मेरा आप चूँकि सोल प्रोप्राइटरशिप से है अब्बू के फौत होने के बाद, तो मेरा आईडी कार्ड नंबर वगैरह जो भी है वो ही आपका अब बन गया हुआ। ये करके इफ़ यू हैव अर्ली पेमेंट इज़ रिक्वेस्टेड और योर सिंसियरली, नॉर्मली इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, आप खुद भी इन्वॉइस कर सकते हैं, बट मेरा ये होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, दिस इज़ समथिंग आई पिक्ड अप फ्रॉम, और उनको मैं दे देता हूँ, वो फिर इसके बाद फॉलोअप वगैरह कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो अपने किसी एसोसिएट्स का नाम वगैरह भी, एसोसिएट का नहीं, आप अपने स्टाफ का किसी का नाम, बंदा जो आपके चेक्स वगैरह हैंडल करता है, वो भी नाम नंबर भी आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। ये करके यहाँ पे राइट कंट्रोल आर करके राइट साइड के ऊपर ले जाके थ्रू किस तरह भेज रहे हैं, कोरियर एंड व्हाट्सएप। अगर जल्दी आपने पेमेंट लेनी है ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। प्रिविलेज का आप लिख दीजिए। प्रिविलेज अगर लिखेंगे तो ये फिर आगे शेयर नहीं किया जा सकता किसी और बंदे से अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। आखिर ये इन्वॉइस वगैरह लिख के यहाँ पे लेट से आपका है 34 किसी पता नहीं किसका नंबर है, मैं अपना 844 ये -7 इस तरह करके जो भी आपका नंबर है आपने लिख के दे दिया और ये आपने इशू कर दिया, और इसकी एक कॉपी आप अपने दफ्तर के अंदर रखेंगे अपने रिकॉर्ड के लिए, और एक ओरिजिनल कॉपी आप कोरियर कर देंगे, और कोरियर करने के साथ साथ अपने लेटर हेड के ऊपर ही आप बीच में छापेंगे। आई वोंट वेस्ट पेपर राइट नाउ। अगर ज़्यादा लंबा हो तो अमूमन मैंने अपने दफ्तर के अंदर एक कंटिन्यूटी शीट भी बनाई हुई है, अगले सफ़े पे अगर जा रहा हो तो उसका ये तरीका होता है। और उसके बाद करके जो पता आपने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे अपने स्टाफ को कहिए या ख़ुद अपने हाथ से या वैसे लिख लीजिए यहाँ पे सामने अपना एड्रेस वगैरह तो आपने लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट का नंबर वगैरह भी लिख के सो यू कोरियर इट आउट, और कोरियर करेंगे तो जल्दी वो पैसे वहाँ पे मिलेंगे। तो दिस इज़ हाउ यू गो एंड इनवॉइस। इंपॉर्टेंट चीज़ इनवॉइस के अंदर ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मुकदमे के लिए भी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि यू इनवॉइस दम, या उनको आप कॉस्ट्स के लिए भी, मुंशियाना भी अगर आपने डालना है वो भी आप इसके अंदर डालेंगे। अगर अमाउंट्स वगैरह आप सेटल कर रहे हैं, मुंशियाना आप बीच में डालते नहीं, मुंशी आके आपका सर खाता रहता है, वो आपके थ्रू आउट होना है, कैसे होना है, उसकी टैक्स इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली गो अहेड एंड प्रिपेयर इनवॉइस और काइंडली डिपॉजिट द सेम। और ये इस तरीके से आप अपने अकाउंट की भी डिटेल्स दे सकते हैं अगर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र वगैरह करना है। सो जो भी आपका अपने टैक्स वाले से बात करके आपका अप्रोप्रिएट तरीका होगा आप उस तरीके से बना के दे सकते हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज इनवॉइस बल्कि लिख दीजिए इनवॉइस प्रोफेशनल वी आर प्लीज to invoice you the following professional fee for the following tasks performed या to be perform आप एडवांस में भी ले सकते हैं इसके मुताबिक। तो ये करके दिस इज़ हाउ यू डू इट। ऑलवेज सेव इट। आप इनवॉइस के नाम से, और नॉर्मली आई वुड डू के फवाद खान
इनवॉइस उसी फाइल के अंदर जो अगला वाली इनवॉइस होगी वो भी मैं इसी के अंदर अगले सफ़े के ऊपर यहाँ पे ऐड कर दूँगा, और अगले अगले, ताकि एक क्लाइंट का आपका सारे का सारा रिकॉर्ड इस तरीके से रहे। सो आई होप इस चीज़ के बाद ये हमारे दोस्त के इसको कहते हैं शाहिद भट्टी साहब हमारे से खुश होंगे और हमें अप्रिशिएट करेंगे। ये उनकी खिदमत में उनके हुक्म के मुताबिक वीडियो बना दिया गया कि प्रोफेशनल इनवॉइस कैसे बनाते हैं। एंजॉय योर वीकेंड, इंशाल्लाह गप रहेगी। थैंक यू।